से मुरा दिए कि लूट के वहाँ पर तो ऐसा रश लगा हुआ था। कहाँ एंजॉय किया, हम तो बाहर भी नहीं निकले। अरे तो क्या हुआ, मौसम तो देख लो, वैसे भी बारिश हमारे साथ जो है बहुत ही मजेदार और जबरदस्त सा सीन हो गया है। खूबसूरत मंजर ये। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है अबू धाबी में हो रही है सर्दियों की पहली बारिश, और पहली बारिश के साथ साथ जुनैद जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं, और एंजॉय के साथ साथ में ये जो मट्टी आ गई थी ना थोड़ी सी, वो घर के आगे उसको साफ कर रहा था। तो सफाई भी बहुत ज़रूरी है भाई बारिश के साथ साथ। तो सुबह के 9 बजे हम बिल्कुल रेडी हैं। हमने सोचा कि हम बारिश एंजॉय करते हैं और जो है बाहर जाते हैं, थोड़ा सा इस मौसम को एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है ना बहुत मुश्किल से होती है, और अगर हो गई तो आप उसको मिस मत करें, आप उसको एंजॉय करें। और मैंने ले ली है अपनी छतरी साथ, इसलिए ये हमें एक तोहफा मिला था काबे में जब हम उम्रा करने गए थे। मैंने इनके लिए छीन के लेकर आया था। छीन के मतलब छीन से मुरा दिए कि लूट के, वहाँ पर तो ऐसा रश लगा हुआ था, लेकिन एक अरबी ने मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोला ये लो भाई, मतलब जो बांट रहे थे खादिम। आज फाइनली उम्रा करके आने के बाद अब इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर बारिश तेज़ हो गई तो, वैसे मानसून बारिश हो रही है, वीडियो पे तो क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, है ना। तो अब चलते हैं, चल के देखते हैं। जुनैद जल्दी जल्दी कर ले आप, वरना पता लगा बारिश ही रुक। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी में बैठते हैं, और ये है इतना खूबसूरत सुबह का खूबसूरत मंज़र ये। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है और कहाँ नहीं हो रही। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है वैसे, सुबह के मौसम की बात ही अपनी है ना। और बारिश अगर हो जाए तो गाड़ी की हालत कुछ यूँ हो रही है, बट इस वीडियो में जुनैद गाड़ी की सफाई नहीं करेंगे और हमारी गाड़ी की हालत कुछ यूँ हो रही है। ये सबूत है कि बारिश हुई है तो चूड़ियाँ कितनी सारी हैं यार। हाँ, हमारे पास तो यहाँ बहुत सारी नज़र आती हैं, लेकिन हमारे घर में इंतज़ाम तो किया है परिंदों के खाने का। इन बिल्लियाँ इतनी सारी आती हैं, ये बिल्लियाँ इतनी तेज़ हैं, किसी को मौका ही नहीं देती। चाहे कोई दूसरे बिल्ली आ जाए या फिर कोई परिंदा, तो वो प्लेट है वो वैसी है बिल्कुल। और बेचारे परिंदे हैं साथ साथ। बारिश का ये मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है वाकई। सुहाना मौसम है, बरसन हारे रे मजे में दो बूंद इधर भी गिरा जाना। परिंदों के लिए बारिश ना बड़ी खतरनाक होती है, बेचारों के घोंसले ना वो भीग जाते हैं। अच्छा, घोंसले भीग जाते हैं उनके, तो फिर वो बेचारे क्या करें यार। लेकिन अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर। अब हमें ना इनसे सबक भी लेना चाहिए। लाइक हमें परिंदों से भी, देखो उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात ऐसी आती है, जब बारिश आती है इनके घर तबाह हो जाते हैं, दरख्त गिर जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर ये दोबारा से नई शुरुआत करते हैं, फिर दोबारा अपना घर बनाते हैं, फिर दोबारा सब कुछ करते हैं। मतलब ज़िंदगी जहाँ से ख़त्म होती है फिर दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। तो हमें भी ऐसा होना, ज़िंदगी में आपके कभी ऐसे मोमेंट आते हैं जब आपको लगता है कि आप कोलैप्स हो गए हो, आप बिल्कुल ख़त्म हो गए हो, लेकिन वही फिर से एक नई शुरुआत का वक्त होता है, और अल्लाह ताला फिर आपको उससे बढ़ के नवाजता है। ये हर इंसान की ज़िंदगी में भी और हर चरिंदो परिंद की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए मुश्किल वक्त से। मुश्किल वक्त तो आता ही इसीलिए कि आप दोबारा से खड़े हो सको। मुश्किल वक्त का दिल से वेलकम करना चाहिए और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। हमारे साथ जो है बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा सीन हो गया है। हमारी जो छतरियाँ हैं और जो हमारे सारे प्लान हैं वो अभी चकनाचूर हो चुके हैं। उसका चकनाचूर होने का मकसद ये है कि इनके पास इमरजेंसी में कॉल आ गई इनके बॉस की, और इनको जाना पड़ रहा है। अब ये मुझे छोड़ेंगे वापस घर, इधर चलो घर, चलो घर तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और तुम जो है वहीं पर एंजॉय करो बारिश। और क्या भाई, मैं ऑन कॉल बंदा हूँ, मैं हूँ ऑन कॉल बंदा। तो जब मेरे पास कॉल आ जाती है तो फिर मुझे जाना पड़ता है। और वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब कॉल आ जाए बॉस की तो फिर हम ऑन कॉल होते हैं, फिर हम जाते हैं।
और जब But अगर मुझे कॉल लगा नहीं कि आती, शायद बारिश की मैंने तुम्हें वजह से। पहले बोल दिया था क्योंकि कल वो मेरा बॉस ना कल असल में ऑफिस नहीं आया था, कल मुझे पता था वो ऑफ पर है, तो इसलिए जो है ना आज उसने सुबह सुबह मुझे फ़ोन करना है क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी कुछ काम था। तो अभी बस ये है कि हमने मौसम को एंजॉय किया खूब और बड़ा मज़ा आ रहा है। कहाँ एंजॉय किया, हम तो बाहर भी नहीं निकले। अरे तो क्या हुआ, मौसम तो देख लो, वैसे भी बारिश अभी रुक गई है ना, कोई नहीं हो रही है, देखें। हम तुम्हें घुमा रहे हैं ना, ये अबू धाबी के रोड तो तुम देखो, ये है अबू धाबी के रोड और ये अबू धाबी की ठंडी ठंडी बारिश के मज़े, और रोड पूरा देख रही हो कैसे हो गए, बिल्कुल जो है ना वो। मुझे वो फुजीरा का सफर याद आ गया, रासू खेमा हम जब गए थे तो वहाँ पर इतनी तेज बारिश हो गई थी कि हमारी गाड़ी भी नहीं चल रही थी और पुलिस ने सारी गाड़ियाँ रोक दी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ियों को एक्सीडेंट हो जाए आपस में, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। लेकिन बारिश अभी होगी जुनैद, और मजीद होगी अभी, हाँ होगी बारिश अभी, लेकिन हमने जो बारिश हुई है उसको हमने बड़ा एंजॉय किया, और हमारा इलाका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, ग्रीन ग्रीन है, और यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं है जहाँ हम रहते हैं। वैसे दुबई और अबू धाबी ये मशहूर हैं बिल्डिंगों के लिए ऊंची ऊंची, लेकिन हम जिस एरियो में रहते हैं लाइक ये एरिया है रेजिडेंशियल एरिया, और ये वो एरिया है जहाँ पर यूएई के सिटीजन्स रहते हैं मोस्टली ना, लोकल कहते हैं हम लोग उनको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में। लोकल का मतलब ये होता है कि जो यूएई के सिटीजन है, हम लोग देखें रेसिडेंट्स हैं, हमारे पास रेसिडेंट वीज़ा है तो हम यूएई के रेसिडेंट कहलाते हैं, और वो लोग यूएई के सिटीजन कहलाते हैं। हम पाकिस्तानी सिटीजन है, यूएई के रेसिडेंट्स हैं, तो और वो लोग जो हैं वो सिटीजन है यूएई के, तो उनको लोकल कहते हैं, यानी लोकल मतलब वो यहाँ के रहने वाले हैं। तो उन लोगों के घर मोस्टली यहाँ पर हैं, यहाँ पर अरबिक स्कूल्स है मोस्टली, और इधर इस एरिया में वही बंदे ज़्यादातर पाकिस्तानी या इंडियन रहते हैं जिनके पास अपनी कन्वेंस है, अपनी गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बसेस का सिस्टम इतना नहीं है। तो अगर आपको सिटी में जॉब है आपकी और इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब है तो जाने आने में बड़ा मसला हो जाता है, लेकिन जिनके पास अपनी गाड़ी है वो यहाँ रहते हैं। तो यहाँ रहने का मेन रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर ना चीप है, मतलब कॉस्ट जो है ना, लिविंग कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आपको घर बड़े अच्छे मिल जाते हैं कम पैसों में, तो उसके अंदर ये होता है। अच्छा अब पाकिस्तानी रेंट यहाँ पर कम से कम पता है कितना होता है इस वक्त के हिसाब से? तकरीबन 1,20,000 रुपये हम लोग पे करते हैं एक कमरे का, यानी जो लोग यहाँ रहते हैं महीने एक कमरे का महीने का 1,20,000 रुपये मिनिमम रेंट होता है यहाँ पर ना, मतलब आजकल के हिसाब से। और अगर आप बड़े घर में जाते हैं लाइक 2-3 कमरों का घर अगर आप लेते हैं 2 कमरों का, तो उसके अंदर तकरीबन आपका एक्सपेंस आ जाता है 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ। 2.5 से 3 लाख सिर्फ रेंट है ये, इसमें कुछ भी शामिल नहीं है आपका। रेंट आपका है विद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, गैस आपको अपनी खरीदनी पड़ती है, गैस आपने अपनी लेनी होती है। तो बहुत सारे सीन है। तो बंदा जब यहाँ यूएई में रहता है तो भाई रहना, लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइक आप जो कॉस्ट पे कर रहे हो ना तो वो स्टैंडर्ड भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसा है। तो बहुत अच्छा जो है अभी जा रहे हैं घर की तरफ, और हाँ हमने अच्छी खासी जो है ना वो गई, और छोटा सा ब्लॉग भी बन गया है कि, और गाड़ी के अंदर ही समझो ब्लॉग तैयार हो गया, और बाहर का मौसम और बाहर के खूबसूरत मनाजर, वाह अमेजिंग। यार मेरे को ना वो चाहिए ना, एक वो शीट चाहिए, वो मेरे ख्याल से मुझे वहाँ मिल जाएगा, स्टेशनरी शॉप है। क्यों? वो उस जगह पे मुझे मिलेगा, वो स्टेशनरी शॉप है, तो मैं वहीं से ले लेता हूँ, बल्कि तुम भी मेरे साथ साथ ही चलो, तुम्हारा भी थोड़ा सा हो जाएगा। मुझे ना वो एक उसने मेरे बॉस ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाने का बोला है, तो वो एग्रीमेंट पेपर जो है ना वो जो स्टेशनरी शॉप से, तो मैं भी जाऊँगा एग्रीमेंट पेपर ले लेता हूँ। मुझे अभी याद आया कि यार वहाँ से मिल सकता है, तो हम एग्रीमेंट पेपर भी ले लेते हैं, और साथ के अंदर जो है वो अपना, ये हमारे सामने जो है ना ये शामखा मॉल है, तो हम लोग रहते हैं शामखा में असल में, तो ये हमारे बिल्कुल घर के सामने ही जो है ना वो शामखा मॉल बना हुआ है। तो हम अभी जाते हैं शामखा मॉल के अंदर, वहाँ पर स्टेशनरी शॉप है बिल्कुल सामने, और वहाँ से जाके मेरे को, और हम पहुँच गए शामखा मॉल, और जिन्हें जा रहे हैं, देखते हैं, पता नहीं कि ओपन है नहीं है शॉप में, तो इनका शक बिल्कुल सही था। मॉल असल में ना मोस्टली 10 बजे तक खुलते हैं, अभी 10 नहीं बजे, तो 9 बज रहे हैं अभी यहाँ पर, 10 बजे मॉल खुलते हैं, तो उसके बाद फिर होता है। और भाई सीट बेल्ट ज़रूर पहना करें, भले आप कहीं पड़ भी हों। हम तो पाकिस्तान में गए, हमारी तो गाड़ी की सीट बेल्ट ही जाम हुई हुई थी, हमारे भैया ने सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से सीट बेल्ट को ही वो किया हुआ था, फिर मैं बेचारा उसको खींच के सही कर करके पहनता था। अब आ गया है घर,
और जुनैद अब मुझे छोड़ेंगे और खुद ऑफिस चले जाएंगे। Yes. उसके बाद अपने सारे काम वगैरह निपटाएंगे और काम निपटाने के बाद देखते हैं क्या सीन है। सीन ये है कि मुलाकात होगी आपसे रात में, शाम में। तो बस अभी इतनी सी व्लॉगिंग और थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है अबू धाबी की, वो आप लोग भी इंजॉय करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में ख़ास याद रखें। और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छे से नई वीडियो के साथ, नई जगह के साथ। तो जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़। तो जुनैद जो है जा रहे हैं। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।